आदाब। कुछ लोग क्या बल्कि 99% लोगों को ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन 1% ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो ज़िंदगी को अपनी शराइत के मुताबिक ढालते हैं और फिर उसे अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं। फहमीदा रियाज का कहना है कि तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। ये वो लोग होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूँ। प्रोड्यूसर हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, एक मशहूर गुलकार की वालिदा भी हैं। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग अदाकारा हैं। टेलीविज़न के जो लोग बाकायदगी से टीवी देखते हैं, उनके लिए इनका नाम लेना भी काफ़ी नहीं है। सिर्फ चेहरा देख के आप पहचाना जा सकता है आपको, और ये अपनी ज़ात में खुद एक ट्रेडमार्क है। पिछले 10 बरस में अगर मैं हिसाब लगाऊं तो निस्फ सेंचुरी हो चुकी है ड्रामों की और सीरियल्स की मुख्तलिफ चैनल्स पे। कोई बरस ऐसा नहीं गुज़रता कि जब कोई ऐसी सीरियल हो जिसमें इनका नाम अलग से ना गूंजे। मैंने आपको गुलिराना 2013 में समीना नज़ीर का एक लॉन्ग प्ले था। पहले तो मेरी बात सुन ली, गंदी गली। इतनी तारीफ है, मुझे लगी नहीं था कि गंदी रोना आ गया। गंदी गली। किस अजीम शख्सियत के बारे में बात हो रही है? मैं देख रही हूँ इधर उधर कि कोई कौन बैठा हुआ है यहाँ तो मेज के नीचे, किसी को और को बुलाया। अच्छा, 2013 में वो पोस्ट प्रोडक्शन में ना हम उनको डाल देंगे। अच्छा, मैं रीटेक नहीं ले रहा। नहीं 2013 में मैं नाजरीन से बात करता हूँ। 2013 में पहली बार मुझे नहीं मालूम था बखुदा आपके बारे में, ना मैंने आपका कोई प्ले देखा था, ना आपका नाम सुना था। 2013 में इतने नोट्स तो समीना नज़ीर ने एक खेल डायरेक्ट किया था, गंदी गली, वो उन्होंने मुझे दिखाया। लिखा था उसमें सलीम मिराज जो है उनके साथ आपने एक रोल किया था। इंडिया से एक खातून ब्याह के आती हैं और वो रोल, तो मैं एक तो मबहूत होकर देखता रहा, इसलिए कि पहले जाहिर है कि इस तरह की अदाकारी मैंने देखी नहीं थी टीवी की किसी सीरियल में। क्या माने? और वो मैं आगे जा रहा। और फिर मैंने उनसे पूछा ये कौन है, तो उन्होंने आपका नाम बताया। तो तब से फिर मैंने लगातार तो नहीं कहूँगा, ऑफ एंड ऑन देखना शुरू कर दिया। और मुझे यूँ लगा कि अदाकारी ऑर्गेनिक भी हो सकती है, खुदरा भी हो सकती है। उसके लिए किसी ड्रामा स्कूल को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि अदाकारी जिबल्लत में भी हो सकती है, सीखना ज़रूरी नहीं है। आपका ऐसा ही तजुर्बा? मैं इसको मुख्तसर करके सिर्फ ये कहूँगी कि अदाकार या तो होता है या नहीं होता, बीच की कोई चीज़ नहीं होती। ग्रूम कर सकते हैं आप, उसको बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन अदाकार या तो होता है या नहीं होता। और उस अदाकारी में सभी कुछ आ जाता है। अदाकार सिर्फ यही नहीं है कि आप एक्टिंग के उसमें अदाकार हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। अदाकारी के ज़िम्मे में जो कुछ भी आता है वो हो सकते हैं, लेकिन वो या तो होता है या नहीं होता। तो ये जो कहा जाता है कि अदाकारी सिखाई जाती है, इसका क्या मतलब? ग्रूम हो सकते हैं। अच्छा। आप किसी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी देखिए, कोई बहुत पढ़ के भी आते हैं, तो जब वो पहला शो करते हैं तो वो उनके शो में वो बात नहीं होती जो आप लोगों के शो में है। वो कर करके एक चीज़ वो कहते हैं ना, टैलेंट तो सर मैंने बता दिया ना, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करवाते यार। नहीं मीनिंग कि यू हैव टू हैव समथिंग, इसको फिर आप निखार सकते हैं ना। जी सर, वही मैं कह रही हूँ, वो या तो होता है या नहीं होता। अब वो आपको तो नहीं पता कि आप में है या नहीं। अगर आपको मौका मिलेगा, आप कैमरे के सामने जाएंगे तभी तो पता चलेगा। अगर आप अच्छे तैराक हैं, पानी में नहीं उतरेंगे तो आप पता चलेगा जमीन पे कि आपको तैरना आता है कि नहीं आता। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसे, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि अगर मैं अभी जाऊँ जिम और मैं हर रोज बॉडी बिल्डिंग करूँ, मैं फिर भी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कभी नहीं बन सकता। फिर वही बात आ गई। क्या अगर आप में मुजर्रसीम पाए जाते हैं तो शायद बन जाए आप। वही जब मैं दाखिल ही नहीं हुआ तो कभी पता ही नहीं चलेगा। बात भी सही, बस बात भी सही है। तो वो तो मैं तो सीढ़ियां चढ़ती हुई पहली बात तो ये है कि आप हैं या नहीं हैं, ठीक है।
वरना मैं नाम ना पूछ लीजिएगा क्योंकि मैं तो बता भी दूंगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपा ये बताइएगा कि मैं सीन कर रहा सीरियल में थे तो ये बताइएगा मैंने कैसे किया। और वो थे बैंक में कोई AVP या कुछ थे। तो जब वो ये हमारे शोबिज़ में बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं। मुझे तो कभी मौका नहीं दिया। आप कहें तो सही में शो के बाद तो खैर जी तो आके उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइएगा मुझे कि ये किस तरह से। तो वापस मेरे पास आया तो मैंने कहा बैंक में आप बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद दोबारा कभी कोई चीज पूछी आपसे? वो अभी तक काम कर रहे। अभी तक काम कर रहे। अच्छा, दलीप साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक जुमला मुझे उस फिल्म का याद रह गया। उनसे पूछा गया कि आप इतनी फिल्मों में 60 के करीब फिल्मों में अदाकारी की, तो 1 2 3 उन्होंने कहा 1 मिनट, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदाकारी। हम अदाकारी नहीं करते, हम किरदार निभाते हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि दलीप साहब की कोई जुमला है, उसकी डेफिनेशन कोई ना कोई होगी। आपने कहा कि जिबलत में होती है, अंदर बेसिक टैलेंट होता है तो उसको निखारा जा सकता है, आप पैदा नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो करियर है, आज टीवी से आपने प्रोड्यूसर के तौर पर शुरू किया है, मुलाजमत की। और उस मैं एक इंटरव्यू आपका देख रहा था कि मुझे एक दिन अचानक से धक्का दे दिया किसी ने, कभी अदाकारी कर लो। जी, किसी ने नहीं, मोहम्मद अहमद साहब, मैं हमेशा नाम लेती हूँ उनका। वो क्या उस वक्त तक आपको पता नहीं था कि आपके अंदर ये चीज़ है? नहीं सर, मुझे कहाँ से पता हो। मैं कभी शीशे के सामने खड़े हो कि मुझे कोई शौक होता, अगर होता तो पता होता। इसमें कोई ये नहीं है, मैं वो नहीं बनना चाह रही कि मैं कहूँ कि जी मैं तो बिल्कुल यूँ थी। नहीं, एक चीज़ कभी की ही नहीं। बचपन से मुझे शौक था। हाँ, नहीं, बहुत से लोग हैं जिनको है बनने कुछ। आप ये देखें मेरा, आप करा क्यों नहीं। हमारे नदीम एक्टर जो है नज़ीर बेग साहब, उनको गुलकार बनना था, बस बची भी के एक्टर। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होता है लेकिन वो अपना शौक को तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, और बहुत से लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता और वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं इस शोबे से ताल्लुक़ ज़रूर था लेकिन एक्टिंग की तरफ तो मैं कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो वो जो दिन आया, क्या चीज़ ट्रिगर की कि आप पे एक नई जिंदगी खुल गई वो, और फिर आप उसी में चली गई? मुझे अपना बच्चा पालना था। मुझे जो बात है, सीधी सी बात है, मुझे अपना किचन चलाना था। मुझे तो नहीं, आपकी नौकरी तो लगी हुई थी ना प्रोड्यूसर। अगर मुझे 4 पैसे और मिल जाएंगे तो लेकिन मैं और बेहतर जिंदगी कर सकती थी। आई एग्री। वो दिन के जब आपने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बकौल आपके एक्टिंग का, और मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि नहीं तुम ये करो। हमने एक आज टेलीविजन में, उस वक्त आज टेलीविजन एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहा था, उसमें न्यूज़ का कोई अमल दखल नहीं था। तो हमारे एक साहब आए तो उन्होंने, वो खुद भी डूबे, हमें भी डुबा दिया। खैर तो जी, तो तो उस ज़माने में एक सीरीज़ शुरू थी, देख मगर प्यार से। तो क्रिएटिविटी तो जहन में थी ना, तो हमें ये था, अहमद साहब लिखारी थे, हेड थे लिखने वालों के, मैं प्रोडक्शन में थी, नदीम बेग साहब जो हैं जो डायरेक्टर हो गए वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि क्योंकि अच्छी चीज़, मैं अभी भी ये नहीं कभी भी कहूँगी कि मैं अच्छी या बुरी एक्टर हूँ। हाँ, एक्टिंग करती हूँ, लेकिन बहुत एक चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के लिए अपने लिए नहीं कह सकता, कुछ है जो कह सकता है। मैं बहुत अच्छी व्यूअर हूँ, मैं देख के बता सकती हूँ कि ये अच्छा ड्रामा है या बुरा ड्रामा है, ये अच्छा एक्टर है बुरा एक्टर है, जो प्रोडक्शन के लिए अहम है। सीधी सी बात है, ठीक है। मैं बहुत अच्छी व्यूअर हूँ और अभी से नहीं, जन्म से ही। तो मुझे ये था कि इसको हमको अच्छे से लेके चलते, जैसे कभी पहले रिहर्सल्स हुआ करती थी, नए एक्टर्स आते थे, वही पुराने चल रहा है। मुख्तसर ये कि हमने ऑडिशन किए, उसमें से निकाले, तो इसी तरह हम एक अपने बोर्ड रूम में बैठ के उसकी रिहर्सल कर रहे थे। हम 2 दिन रिहर्सल पे जाते थे ड्रामे की। तो हम रिहर्सल पे थे, स्क्रिप्ट आया तो उसमें 2 दिन 2 एक्टर्स जो थे वो उस दिन एब्सेंट थे। तो मैंने पढ़ लिया स्क्रिप्ट। तो जब ख़त्म हुआ तो अहमद साहब जो थे, मैंने कहा हेल व्हाई डोंट यू एक्ट, तुम तो इतना अच्छा पढ़ती हो। तो मैं कहा सर छड्डो परे, मैं कितने एक्टिंग कितने हो, पर मैं जाने दे मेरे। खैर फॉर गुड 2 years ही वाज आफ्टर मी कि तुम एक्टिंग करो। बट वन फाइन डे ही केम विद हिज स्क्रिप्ट एंड ही सेड दैट गुल आप ये कर, नो ही सेड इट, ये आप कर रही हैं। अच्छा है, मैंने कहा अच्छा ये हो गया है, बस ये हो गया।
और इसमें हम आपके शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं कहा ड्रामा तो कर लूंगी, ये नहीं बर्दाश्त होगा। हद होती है, हद होती है किसी चीज की सर। देखें खैर इतनी एक्टिंग कौन करे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा इसके प्रोडक्शन के पैसे मेरे अलग होंगे, एक्टिंग के अलग होंगे? उनका बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा, और कुछ चैनल्स हमारे ऐसे हैं जो बन गए हैं कि जिस पे ड्रामा कूड़ा भी दे दें आप तो वो चलता है, बट कुछ ऐसे हैं कि जिन पे आप सोना भी दे दें तो मुझे ये हुआ कि चले, हाँ ऐसे ही। तो मैंने कहा चले इस चैनल पे चलेगा। और ईमानदारी की बात आपको बताऊँ, मैंने कहा ना किसी ने देखना है ना दोबारा बुलाना है, चलो प्रोडक्शन भी कर रहे, उसी ड्रामे की प्रोडक्शन भी मैं कर रही थी। और वो था शाइस्ता शाइस्ता, दैट वाज माय पहला ड्रामा। तो मैंने कर लिया, तो बस कर लिया, तो फिर हो गया वो दिन जाए, आज का दिन जाए। तो मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, बहुत मज़ेदार इंटरव्यूज़ हैं। आप अक्सर अपने वालिद साहब का काफ़ी जिक्र करती हैं। अक्सर नहीं जी, मेरी ज़िंदगी में सारा किरदार ही मेरे वालिद साहब का। जिस दिन से उनकी बात मानना शुरू हुई उस दिन से रास्ते सीधे हो गए। जब तक नहीं माना करती थी तो वो थपेड़े पड़े के जिंदगी। तो वालिदैन का ज़ाहिर कि इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन आपके केस में लगता है कि वालिद साहब का बहुत इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ही उनका तो बचत हो गई। टेल अस मोर अबाउट हिम। About what? About your dad. About my dad. मैं समझती हूँ कि मैं आज जहाँ भी जो अल्लाह ने मुझे जिस मुकाम से नवाजा है उसका बेहद शुक्रिया। वो तो ऊपर वाली ज़ात। अच्छा, मुझे अक्सर ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं अब अल्लाह का बड़ा, वो तो है ही, वो तो ये तो अल्टीमेट, ये तो एक ये तो है ही ना। उसके फिर उसने दुनिया में क्यों भेजा? अगर उसने हर दफ़ा अपना ही नाम सुनना था ऊपर। नहीं, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अल्लाह का नाम आता है तो आप इसको इधर उधर कर जाए। वो तो है ही, उसके बाद क्या हुआ? उसने तो भेजा है ना दुनिया में। तो उसके बाद फिर वालिद और वालिद। अब्बा हमारे हमें वो ऐसे शख्सियत थे कि, और ज़्यादा मैं उनकी तरह बोलती नहीं हूँ, वो बहुत कम बोलते थे। वो ऐसे बताते थे कि अब्बा ये क्या होगा, वो कहते थे ये होगा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये होगा ये होगा ये होगा और इसका नतीजा ये निकलेगा, और ऐसा ही होता। तो फिर वो क्या हुआ कि वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस, तो तजर्बे ने ये बताया कि बस इस शख्स की मान लो तो चीज़ें सीधी हो जाएंगी। तो लेकिन ये समझने में वक्त लगता है। बहुत लगा जब तक धक्के खाए। बड़ों का जो विजडम है वैसे तो हम नॉट नेसेसरी सॉरी दरगुजर कर देते हैं ना, लेकिन फिर वो एक्सपीरियंसेस के साथ फिर आपको समझ में आना शुरू होता है। मुझे मतलब बहुत चीजें नहीं, कुछ बड़े अजीब से भी होते हैं, बिल्कुल में डराते रहते हैं। हाँ, ये तो है। अगर बाहर ना जाओ अभी आंधी आ जाएगी भाई जबरदस्ती। ये हमारी आवाज़ है। वो माशाल्लाह से खैर से बहुत सेहतमंद आते हैं। अम्मी की कोई बात नहीं मानती मैं इसको बिल्कुल भी आज तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कि जो सही बात है वो मान लेते हैं। तो आपका जो करियर है उसमें ज़ाहिर है कि आपने विलन या नेगेटिव रोल्स काफ़ी किए हैं, कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं। एनीथिंग यू हैवंट डन करने का शौक हो? अब ये मैं कतई इस किस्म की खातून नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मुझे एक लंगड़ी का किरदार बहुत शौक है और या मैं अंधी का किरदार है। भाई बस ठीक है जो है जो अवेलेबल है हमारे यहाँ जो ड्रामा बन रहा है उसमें जो रोल्स आ रहे हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो काफ़ी सारे ही मिल गए। तो अच्छा, ये ड्रामा इंडस्ट्री, अब तो इंडस्ट्री कहना चाहिए इसे, अगर फ़र्ज़ करें 10 सीरियल बन रहे हैं, उनमें से एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं जो नाज़रीन को याद रह जाते हैं। बाकी वो देखते ज़रूर हैं लेकिन वो गुजर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो बाकी 8 भी चल जाते हैं, यानी वो जो लागत है कम से कम वो तो निकल ही जाती होगी। अच्छा, इसमें ये है कि जो नुकसान है अगर फ़र्ज़ करें होता है तो वो तो सब में बढ़ता है, जो फ़ायदा होता है क्या वो भी नीचे तक बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नहीं, वो किसी ज़माने में EMI जो स्ट्रक्चर क्या है उसका उस ज़माने में हुआ करता था, जो रॉयल्टी का कोई किरदार अभी नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि 8 चलते हैं 10 हैं, तो उसमें मेरा मानना ये है, ऑल्दो आपका ये सवाल नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताती चलूँ, तो दुनिया में तो हर तरह के, अब बाज़ार जाते हैं हम, मुझे ये रंग पसंद आता है, एक बहुत ही चमक धमक देखे हम कहते हैं वो कितना बुरा है, वो भी तो कोई पहनता है, कोई तो पहनता है। तो हर एक के मिजाज के मुताबिक जो है वो मैं समझती हूँ कि सभी कुछ। अच्छा, ये जो बात है ना वो सब आपने जो पूछी है कि
नीचे तक फिल्टर होता है, तो ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ना, क्योंकि जब चैनल लंबे नोट कमा रहा होता है आपकी तनख्वाह बढ़ती नहीं है। हाँ। चैनल जब लॉस में होता है आपकी तनख्वाह घटती जरूर है। ये सबसे मजे की बात, ये है हमारे पास जब कॉल आती है प्रोड्यूसर की तो वो सबसे पहले आते हैं आपका पहला बन रहा है, आपका पैसे जाओ। मैंने कहा तुम्हारा शुरू के साथ रोते ही गुजर जाएगा। फिर मैं उनको कहती हूँ कि भैया पिछले मैंने कहा देखो अब तुम कहीं नौकरी स्विच करोगे, अगर तुम यहाँ फॉर इंस्टेंस जो भी तनख्वाह लेते हो तो जहाँ स्विच करके जाओगे वहाँ ज़्यादा पे जाओगे या कम पे जाओगे। तो इसको भी ऐसे ही रखो ना कि अगर 5 ड्रामों के बाद हम छठा करने जा रहे हैं तो ज़्यादा पैसे लेंगे कि कम की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक्टर्स को क्या मौत पड़ी भी है तो मतलब अगर बिल्कुल ही फाकी चल रहा है तो फिर बंदा कहता है आपके लिए तो एक कला है, लेकिन मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ तो मेरे लिए इंडस्ट्री है। मगर जो आपके अलावा कि आपको खुश करना है, जो और मेन 2-3 कैरेक्टर्स हैं उनको करना है, बाकी जो पूरा एक ज़ाहिर टीम वर्क का काम है, उस हिसाब से ये इंडस्ट्री है या लेबर कैंप लगता है? मेरा ख्याल है इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री में लेबर कैंप लगा हुआ है। अच्छा, आई समझ? ऐसी है हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह ही है। एक वर्कर क्लास है जिससे आप मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया में ऐसा जी ऐसी बात नहीं। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, नीचे जाएंगे आप तो बनता है। आप देखिए आपकी जैसी जॉब डेजिग्नेशन बड़ी होती जाती है, आपकी आप लगता है आपकी पे बढ़ती जाती है, आपका काम कम होता चला जाता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ जो को एक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियन कामयाब एक दिन बड़ा सीरियस सवाल आने वाला है। जो को एक्टर्स होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो भी ज़ाहिर है एक उस टीम का हिस्सा है, कहे तो जाते हैं, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है, वही बेस हैं। ENG को कह लें, जूनियर कास्ट कह लें, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है अगर आप सही जूनियर कास्ट ना लें तो। पूरा बेहतरीन सीन हमारे डायरेक्टर थे आरिफ खान साहब, उन्होंने उस दिन मुझे यह पता चला पैकअप करा दिया था। एक छोटा सा सीन था, उसमें कोई 2 जुमले थे, लेकिन वो सीन को जोड़ने के लिए इतने अहम थे तो वो खातून उनको समझ ही नहीं आया कैसे डिलीवर करना, तो उन्होंने कहा पैकअप। तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है मेरे लिए। ENG अगर सुबह हम लोग जाते हैं 12 बजे, ENG आती सुबह 8 बजे और वो हम वापस चले जाते हैं घर 8 बजे, वो जाते हैं 12 बजे। तो उनके हालात ज़िंदगी बहुत बुरे। अब या तो मुझे बता दें कि नहीं बताना तो मैं नहीं बताऊँ। जाने कौन चीज़ है मतलब ज़ाती तौर पर मुझे काफ़ी एक वहाँ आती है वो आप वाली बात कि जो वो मजबूरी से फ़ायदा उठाए, वो तो जो दुनिया का निज़ाम। हाँ वो दुनिया का निज़ाम। अच्छा अब कुछ एक्टर्स हैं, जैसे अब मैं हॉलीवुड की बात कर लेता हूँ, चलो मिसाल के तौर पर। अच्छा, जब उनका कोई रोल होता है, जैसे कि डैनियल डे लुइस हो गया या जैरेड लीटो हो गए, तो बिलफर्ज उसने अगर अंधे का किरदार अदा करना है तो वो बंदा ना पूरे 2 महीने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी पहन के घूम रहा होगा। हाँ, मतलब इतना जी। हाँ, होमलेस पर्सन का करना है तो वो रोड पे सोएगा ताकि वो अंदर घुस जाए। तो क्या आपका कुछ ऐसा होता है या बस सेट पे पहुंचो और शुरू हो जाओ? ये सब मुझसे सवाल है? जी आपसे। हाँ जी, मेरे साथ तो बस ऐसे ही होता है कि मैं तो अक्सर अच्छी बात नहीं है। देखिए, जिन हालात में मैंने अदाकारी शुरू की उस पर फिर मैं क्या करूं, उस वक्त मुझे काम करना था तो मैं ना स्क्रिप्ट पढ़ती थी। कोई भी मेरी बात सुन के ये ना सोचे कि ये कोई बहुत ही कोई आर्ट वाली कला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हालात ऐसे थे, हालात इन द सेंस के बस काम जिम्मेदारियां तो, और मैं पढ़ती भी कैरेक्टर का पता करती थी, ये है डायरेक्टर भी नहीं पता करना, कुछ भी नहीं पता करना, ये है इसकी ये, तो बस वो आदत बन गई। मैं अब स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ती, मैं सीन भी नहीं पढ़ती। सीन भी मैं जब तैयार हो रही होती तो मैं बच्चे से कहती हूँ जो एरिया में चलो पढ़ो, बता दो तो पढ़ो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू में था तो मुझे हुआ कि इतने लंबे लंबे सीन मैं याद कैसे करूँ, लेकिन अब ये है कि स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें दूसरे का सीन भी याद हो जाता है। अक्सर आपका जो सीन होते हैं उसमें 1-2 जुमले ऐसे होते हैं वो लगता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है, ये उस वक्त ही नाजिल हुए हैं आप पे, तो ये इम्प्रोवाइजेशन की कितनी गुंजाइश होती है? डिपेंड करता है आपके डायरेक्टर पे, आर्टिस्ट पे, कैरेक्टर पे नहीं, आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है
और डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि सामने आर्टिस्ट कौन है और डायरेक्टर कौन है। इसीलिए मैं आजकल खलील साहब का कोई स्क्रिप्ट नहीं कर सकी, क्योंकि मैं तो रह ही नहीं सकती। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, क्योंकि वो मैं कॉमा फुल स्टॉप समेत करते हैं। मैं नहीं कर सकती। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर। तो वो अक्सर एक एक्टर के साथ हुआ कि मैं वो है की जगह है नहीं बोला, तो वो किया ही नहीं उन्होंने। तो फिर मैं उस पर आ गई अपनी लाइफ पे कि जी जो लिखा हुआ कि हमारे कुछ मुझे मज़ा आता है जब बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ उसको जब इम्प्रोवाइज करते हैं वो बहुत ही लुत्फ आता है। और अगर लिखा हुआ ही अच्छा ना हो तो फिर मैं कहती हूँ भाई इसके पैसे अलग से होंगे, ये सारा मैंने किया। ये सही है। तो और क्या, नहीं, ऐसे हमारे सामने स्क्रिप्ट आते हैं कि बिल्कुल ऐसी है जैसे अच्छे एक्टर बुरे एक्टर, अच्छे राइटर बुरे राइटर। अगर कॉपी एडिटिंग करानी है तो फिर उसका एक्स्ट्रा है। नहीं सही, उसको हम उसमें ढाल देते हैं कि अच्छा, जिस तरह आप शोबिज़ में दाखिल हुई, कि आप सियासत में भी उसी तरह दाखिल हुई थी 2018 में आपने? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हाँ। बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारे आर्टिस्ट, हमारे कॉलीग कैसन ज़मानी साहब, इसी तरह मैंने कहा ना मेरी ज़िंदगी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से भरी पड़ी है। शायद है ही ये, शायद प्लान कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ प्लान है ही नहीं। मैंने कभी कुछ मौका ही नहीं मिला प्लान करने का। मैं ये कहूँ कि जी मैंने यूँ किया, कुछ किया ही कुछ नहीं। तो एक मैं उनके साथ ही काफ़ी काम किया। तो जाहिर है अब जब जैसे हमने अब ये शो से पहले भी हम बातें कर रहे हैं, इसी तरह जब आप काम करते हैं अपने कॉलीग्स के साथ तो और बातें भी होती। तो ही केम टू नो कि मुझे सियासत में भी दिलचस्पी है, तो वो उनके जहन में शायद बैठ गई बात। तो एक दिन मैं काम कर रही थी तो इसी तरह जैसे मोहम्मद अहमद साहब ने एक्टिंग करवाई, इसी तरह उनका फ़ोन आया और मैं कुछ सीन में, मैं कहा जी कैसे जल्दी बोलिए। कहने लगे वो एक कमेटी बन रही है हमारी पार्टी की, तो मैं उसमें आपका नाम डाल दूँ? मैंने कहा डाल दे। पीपल्स पार्टी? हाँ जी, पीपल्स पार्टी। तो मैंने कहा मैं कर दूँ नाम आपका, भेज दूँ? मैं कहा जी भेज दें। तो वो गया। तो मैं भी गई। तो अगले साल पे इलेक्शन भी लड़ लिया। तो मैं कहती हूँ अल्टीमेट करोड़ों रुपए दे के, जेब से करोड़ों रुपए दे के आप ये एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर सकते। मतलब कैंपेन करते हुए आपको क्या क्या पता चली चीजें कि दुनिया पता गया। अच्छा, ये पता नहीं लगा पता गया जी सर। अच्छा, ये भी होते हैं ना कि लेकिन लोगों का परसेप्शन कुछ और है। हाँ, इलेक्शन कैंपेन कैसे होती है, मतलब आप असली तो बेशुमार किरदार मिल रहे होंगे उसी कैंपेन के दौरान। क्या ना कि किरदार जो हम करते हैं आपके इर्द हर जगह होते हैं, हर जगह हर कैरेक्टर होता है सर, देखने वाली आंख चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें भी रोल प्ले किया था इलेक्शन कैंपेन स्पीच देनी होती है। इट इज अ रोल। इतनी तकरीरें की कि आपकी सोच है। मैं गोशरवार के बीच बनाओ, जिस इलाके से मैं लड़ी तो मुझे देखिए लाडी को रंगी बिल्कुल। तो आपने जिनसे इंटरेक्ट करना है, अगर आप उन जैसे नहीं होंगे तो कोई आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब मुझसे लोगों ने कहा आप वो बड़ी गाड़ी में, अरे मैंने कहा कैसे बड़ी गाड़ी में, मैं उन्हें ऊपर से यूं झाँक के देखूं कि अब भी ये आलम है। अब भी ये आलम है कि 2018 और अब क्या है, कितना 4 साल में उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि आज भी मेरे पास वहाँ से उस तरह कॉल्स आती हैं। आज भी मैं उस इलाके में चली जाऊँ तो लोग उसी तरह मोहब्बत से मिलते हैं, क्योंकि मैंने वो 6 महीने मैं पैदल हो गई। और बस वो एक्सपीरियंस। तो अगले इलेक्शन में है दोबारा प्रोग्राम, या बस आपने काफ़ी हो गया एक्सपीरियंस? कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाती रहती हैं वैसे? जी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती रहती हैं? बहुत कम, क्योंकि शायद जगह बदलनी, क्योंकि इस दफ़ा मैं रिजर्व सीट पे हूँ। अच्छा है? हाँ जी। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन गई हुई है। हाँ। आई शुडंट बी सेइंग दैट। सीट पे हूँ तो एप्लीकेशन जानी थी, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा तो लड़ चुके हैं, वो एक्सपीरियंस तो हो गया। तो हमारे जो अक्सर जो वैसे आर्टिस्ट लोग हैं उनका रिसेंटली झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा नज़र आया है। काफ़ी पेनिट्रेट कर गए। तो एक बात बताएं तो आप एक ज़माना था कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे लोग सिंगर्स आपके नेशनल ये वो, लेकिन जिस तरह वो खान साहब की जो वेव चली है उसमें काफ़ी आर्टिस्ट भी बह गए। तो नहीं, देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम, लेकिन अगर आप अल्लाह की तरफ से या अपनी मेहनत करके लीडर बन जाते हैं, कोई भी शख्स, और बहुत से नाम भी इस बीच में आते हैं, तो आप अपना ट्रैक ना छोड़ें।
जिस पे जो काम करने आए हैं वो करें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा ड्रॉबैक है, हम आते तो बहुत कुछ सोच के हैं, लेकिन फेम एक ऐसी जालिम चीज़ है, कुर्सी इतनी जालिम चीज़ है, जैसे मैं समझती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि कैमरा और माइक इतनी जालिम चीज़ है कि जिसके हाथ आ गया तो वो कहता है कि बस अब मैं छोड़ूंगा नहीं। सर मैं इस्लामाबाद की उस शाहराह पे जा रही थी तो मैंने देखा वो जो प्रोटोकॉल, वो जो सिक्योरिटी फलाना, उस नशे से इंसान कैसे बाहर निकले, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़ों के अब पैर देख ही रहे हम कैसे फिसलते हैं। ये कहावत है ना कि वो लोग चले गए जिन पे ये चीजें असरअंदाज नहीं होती थी, वो लोग खत्म हो चुके, नापैद हो गए। जी सर, ये वही है ना, एक कहावत है ना कि अगर किसी को वाकई टेस्ट करना है तो आप उसको आजमाइश में ना डालें, आजमाइश लोग संभाल लेते हैं, आप उसको ताकत दें, फिर आपको पता लगता है कि ये बंदा कौन है, फिर आपकी तरबियत सामने आती है, क्योंकि वो तो घर से हुई होती है, वो तो आपने स्कूल कॉलेज से नहीं ली होती, वहाँ तो पढ़ा होता है। ताकत और पैसे से बड़ी आजमाइश, गुर्बत से भी बड़ी आजमाइश बहुत। तो हमारे यहाँ इस वक्त जैसे माशरा बड़े अरसे से ना पोलराइज रहा है, मतलब टू द एक्सटेंट कि आपके जो सियासी व्यूज़ हैं लोग उस बुनियाद पे तय करते हैं कि जी इनसे बात भी करनी है या नहीं करनी है, सब भी फाड़ देते हैं। हाँ, फाड़ देते हैं ना। मतलब हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन है, जो हमने पब्लिक डिस्प्ले देखा है, जुमलेबाजी, अटैक, गाली गलोच, अब ये कोई तरीका है? वो चाहे कहीं से भी हो, कोई भी हो, कोई ये तरीका है? मेरा सवाल ये कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हम जिनको जानते हैं वो कहते हैं जी हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से लेना देना नहीं है, हम वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। मैं तो मेरा मानना ये, सॉरी मैं आपकी बात, यहाँ मैं ज़रा सी जज्बाती हो जाती हूँ कि इस मुल्क को एक मैं छोटे सा मिसाल देती चलूँ, अल्लाह गरीब की रहमत करे, हमारे मोइन भाई और अनवर भाई मोइन स्किट कर रहे थे और सामने काफ़ी बड़े बड़े दुनियावी तौर पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो मैं जल्दी से बताती चलूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें फल कौन सा पसंद है? उन्होंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा मैंने फल का पूछा है, फल कौन सा पसंद है? तो पाकिस्तान। 4 दफ़ा जब उन्होंने कहा कि भाई तुम बता दो तुम्हें फल की बात, उन्होंने कहा इससे अच्छा फल क्या है, सब खा रहे हैं, खत्म ही नहीं होता। ठीक बात तो कहने की बात यह है कि हमने जो कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए रख दी हैं कि सियासत, ओ नो 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 नो, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज सियासत? सियासत का मायने सिर्फ और सिर्फ, और ये मैं कोई कैमरे के सामने बैठ के नहीं कह रही, जिनको पता है मैं सियासत में आके क्या कर रही हूँ उनको अच्छी तरह से पता है। सियासत के मायने सिर्फ खिदमत के हैं, जो मुझे समझ आई है, जो मेरी नाक़िस अक़ल ने कहा सियासत के मायने सिर्फ खिदमत के हैं। वो आप चंद लोगों की करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों की करें, मुल्क की करें, जिस लेवल पे भी आप हैं उस लेवल पे आपको सिर्फ खिदमत करनी है, नथिंग एल्स। क्योंकि हम वो कर ही नहीं रहे, ऐसी सब चीज़ें, जो काम है वो उसी तरह नहीं हो रहा तो वो ख़राब ही होगा ना। तो मेरा मानना ये है, हमारे डॉक्टर साहब थे, हम एक मॉर्निंग शो कर रहे थे, तो मैं जब सियासत में आई तो मैंने काफ़ी लोगों को इनकरेज किया कि प्लीज़ आप भी आएँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं। फिर एक जगह मुझे मिले, उन्होंने कहा मैंने एक सियासी पार्टी ज्वाइन कर ली, आपको बुरा तो लगा होगा। मैंने कहा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन करें। ना 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 ना। इसी तरह अगर अच्छे अच्छे बेहतरीन लोग अगर मुख्तलिफ पार्टीज़ में आएंगे तो सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। ये बताइए, अगर आप MP बन जाती हैं या MNA बन जाती हैं, सेनेटर बन जाती हैं, तो ये एक्टिंग जारी रहेगी, ये करियर जारी रहेगा? ये इंतहाई खतरनाक सास बनी और शाम को स्पीच दे रही, लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमारे लिए तो ये नुकसान की बात है, लोग डर भी जाए। देखना जरा, हमारे लिए तो नुकसान की बात है ना। इसमें नुकसान क्या है? पिछले ड्रामा उठा के देख लीजिए। प्रोफेशन से जो लोग जाते हैं पॉलिटिक्स में, वो प्रोफेशन का तो एक लॉस होता है, जैसे वो सब कह रहे हैं, उधर गेन नहीं होता। हाँ। क्योंकि उधर जो निज़ाम है उसमें जो जिस तरह के लोग चाहिए, जिस तरह के लोगों को ऊपर लाया जाता है, हमने अक्सर ये देखा है कि वो बेचारे बैक बेंचर्स पर मायूस हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग, तो आप रियलिस्टिक उससे जा रही हैं कि देखें ये बिल्कुल अब चेंज ऑफ प्रोफेशन है। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँ। अब अच्छा, एक हम टॉक शो में बैठे हुए थे, तो जाहिर है मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो मुझे कितना अजीब सवाल हुआ, कह लेंगे आप तो पीपल्स पार्टी को प्रोटेक्ट। मैंने कहा तो मैं बैठी इसलिए हाथ हो गए, अगर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ नाम के नीचे तो पट्टी लिखी हुई है, मैं नून लीग को प्रोटेक्ट करूंगी। उसको कैसे मुमकिन है? कैसे आप डॉन के लिए काम करते हैं, अब आप किसी और चैनल की अच्छाई
शुरू कर देंगे। ये तो करते हैं, रोज करता हूँ। नहीं, हो सकता है कोई नौकरी दे दे। हाँ वो अलग बात है, चलिए ठीक है, लेकिन चले इसको नहीं, but मैनेजर we गलत understand मिसाल the दे point। दी। हाँ। अच्छा, टीवी कर लिया, थिएटर कर लिया, कहाँ ले जाते हैं एकदम से कोई बात होती है। हाँ। प्रोडक्शन हाउस है, फैशन डिजाइनिंग है, एक शोबा रह गया है, कौन सा याद उड़ा रहे? टीवी होस्टिंग का, शोज की होस्टिंग वगैरह। बनाया, एक पायलट बना के रखा। अच्छा, बता रही हूँ मैं आपको, मुझे मुझे होस्टिंग करनी है। हाँ, बस आप तो जो तय कर लेती हैं वो हो ही जाता है। वो तो हो जाएगा कहीं ना जब कहीं से। हम छुट्टी पे जाएंगे ना, हाँ, हम इधर ले आएंगे कल आपको, कह सारी रहे कुर्सी थे हो गाँव गई। में, हाँ कल कह रहे थे एक ये साल के बताओ, लिए जा रहा हूँ। ये बताओ, ये हमारे सीईओ भी ये प्रोग्राम तो देखेंगे? कौन? हाँ, हमारे नहीं देखेंगे तो दिखा देंगे। सीईओ देखेंगे, देखेंगे देखेंगे। हाँ, तो आप देखें ना, एक खुद पेशकश है, बिल्कुल। एक होस्ट। तो कमाल कर दिया। देखिए, ये तो आपके लिए देखिए, job मैं opening आपके लिए है। मेरी बात सुने, मैं क्यों कहूँ कि नहीं, अरे भाई दिल से ख्वाहिश है, हाँ, क्योंकि माफ की फिर वही बात है जो मैंने अर्ज करी थी कि मेरा ख्याल है अकल भी है, शऊर भी है, तो क्या चाहिए होता नहीं, है? ये अच्छा है। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं ना अभी। अकल और शऊर हो, उसके बाद वैसे बोलने की वैसे हम ताकत भी हो। ये करते हैं कि आपकी होपफुली ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, अगले साल इलेक्शन हो जाए, आप एमपीए बन जाए, ये प्लान भी यार मैं तो चाह रहा हूँ ना बने। हाँ, देख लो, लो, ये क्या बात? ये आपकी मुखालफिन की ना गोलियां भरेंगे। भाई आप कह सकेंगे कि हमारे भी कुछ जानने वाले ये- हैं ये- कि अगले इलेक्शन में आरटीआई सिस्टम नहीं देखना, आपने वसत को देखना है। ये आपको अंदाजा नहीं, स्क्रीन पे क्या बला है ये, आपको अंदाजा नहीं है। आपको ये पता है मैं वहाँ क्या बला साबित होंगी फिर? हाँ, ये भी देखें, उधर भी बलाओं की जरूरत है हमें। अच्छी जरूरत बलाओं। है। पहले कम बनाए। नहीं सर, हमें अच्छे वे में ना अच्छे लोगों की जरूरत है सर, सियासत में, जो अपने मुल्क के लिए करे। इस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, दे रहा है, फिर वही बात है, ऐसा फल कहाँ मिलेगा जिसको सब मिलके खा रहे हैं, खत्म ही नहीं होने में आ रहा। तो हमें काम करना है, हमें अपने बच्चों को बताना है कि हमें इस मुल्क ने क्या क्या दिया है, और हमें कुछ ना कुछ तो दे के जाना है इसको। तो बस नहीं, जज्बा अच्छा है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। खाली जज्बा ही नहीं है सर, प्रैक्टिकल भी है। नहीं, प्रैक्टिकल ज़ाहिर करेंगे तभी तो होगा। कर रहे हैं तो सर। हाँ, मतलब मैं अब समझती हूँ दोबारा कि अगर आप आपकी वसात से, आपके कहने से, अब लोग जो जानते हैं उनको मालूम है कि कोई गलत काम, सीधी मुझे समझ नहीं आता। आप वालिद की बात की थी ना, माय फादर यूज्ड टू से नेवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, बट एट द सेम टाइम नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यू शुड नो व्हाट यू आर। हर शख्स को पता होता है वो क्या है, हर शख्स को पता होता है वो कितने पानी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर कोई क्या अच्छा, तो आप में तो फिर इसका मकसद है कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपको पता ही नहीं आप जिंदगी में करने क्या है। तो आपको पता होता है ना, आपको अपनी लिमिट्स का पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं भी जिस पार्टी में हूँ उनको भी पता है, वो सब जानते हैं, सब एक्सरे मशीन है, पता है कि सीधी सी बात है कि ये अगर मैं किसी का काम लेके जाऊंगी तो वो जेन्युइन होगा। कितने लोगों की नौकरियां हैं जो बिला वजह में सर ये, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे करप्शन हो रही हो। सही मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, कोई शख्स अगर साइन करता है उसको क्या मालूम कि जो साइन करवा रहा है वो उस फाइल के क्या ले, लेकिन क्योंकि सिग्नेचर उसके गए हैं, काम उसके नाम से हुआ है, वो करप्ट। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं तो ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ आपको। तो ये ज़रूरी है, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ कि हमें अपने मुल्क के लिए अपने से ज़्यादा सोचना होगा, अदरवाइज इट्स हाई टाइम नाउ। अच्छा, अगर आपने मुझे कास्ट करना हो तो आपने क्या कर, मैं क्यों कास्ट करूँगी? प्लीज कर दे, कोई तो कर दे। ये आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं? मैं हर दिन ही एक्टिंग करता मैं समझ रही हूँ, नहीं आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी भी प्रोडक्शन किसी ने सुन लिया, बाबर जावेद सुन लो किसी भाई, ने सुन के मतलब ये नहीं देने वाले। इनको शौक है। नहीं तो शौक है, मैं तो शौक है। हुई नहीं ना। कोई बात नहीं, बात तो कर सकती हाँ, है। ये मैं कह सकती हूँ। सिफारिश कह रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। बड़ा खुल के आप एक्टर हैं या शौक है? अच्छा, मैं ये जरूर कहती हूँ, मैं या तो किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कॉल आती है, नहीं हम अभी नहीं आ सकते, फिर घर बैठे थे। हाँ, चलो बात ये करेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं तो करूँगा, फिर जाएंगे, मैं जाऊँगा तो कॉल आ जाएगी, शो के टाइम के दौरान नहीं, कॉल आ जाएगी आपके पास। बस सही है। हाँ, क्योंकि इस मेरे सवाल खत्म पड़ेगा ना। अच्छा, इस आप दोनों बैठे, बहुत कमी है यार हम चलते हैं। अच्छे एक्टर्स की बहुत कमी बात है। हो रही है, काम की बात बता रही हूँ मैं, हाँ। इस एज ग्रुप में बहुत कम अच्छे एक्टर हैं। अभी एक मैंने सीरियल किया है, उनको खुद ही पता चल जाएगा, जिन्होंने पूरी एक्टिंग करके ना मेरा भी काम पर सत्यानाश किया, तो वो जो है वो साथ में थे, उनसे सीन ही नहीं बोला जाता। तो आप ऐसी सिचुएशन जब हो ना, तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक बंदा है ज़रार अवेलेबल है, बल्कि उसको इन्हें chance शो चाहिए। बिजनेस में ले जाएं। एक मौका चाहिए। तो ये क्या है?
मूवी तो मैं कह रहा था, मैंने क्या कहा था, मैं हर दिन एक्टिंग करता हूँ, शो है, बिजनेस अभी है। एक्टिंग ही कर फिर रहा ये हूँ। क्या चाह रहे हैं? आपको पता है, मैं अपने कुछ सियासतदानों को भी फेमस कहा होना कि चाहता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, हर शख्स को शौक है, मैं मान ही नहीं सकती जितने हमारे मिनिस्टर्स एमपीज जित पूरे, ये क्या हो रहा है, शोबिज़ नहीं है तो क्या है। आई एग्री। ये जो बैठ के बातें होती हैं, जो जुमलेबाजियां होती हैं, कुछ लोगों ने अपना स्टाइल बना लिया है पंजाबी में बात करने का, ये भी कुछ क्या लोगों को तो अदाकारी है, अदाकारी है भाई। इससे बड़ी प्रोग्राम अदाकारी इनसे तो कोई कंक्लूड नहीं करवा होता। दीजिए। हैं जी, क्या हुआ? प्रोग्राम आप वही कंक्लूड कीजिएगा आज का जो है प्रोग्राम। क्या कहें? कैमरे के सामने देख के इजाजत मांगे। इजाज़त मांगो, वो खत्म छुट्टी घर में। नाज़रीन, ज़रा हट के मैं सिर्फ देखा करती थी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगी। आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा थी और जितना मज़ा मुझे आया है, उम्मीद है आपको भी आया होगा, लेकिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं तो समझ रही थी कि शायद 2 घंटे के होंगे, ना कोई ढंग का सवाल हुआ, ना ही मैं ढंग का जवाब दे सकी, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब चला जाए। और थैंक यू वेरी मच। इसी में आफियत है आपकी भी और मेरी भी। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू।